बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 10 से मैं करूंगा। स्टेटमेंट ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसके कोई 5-6 पार्ट हैं, उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सब में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही मालूम करनी है। पहला पार्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि इस पॉइंट में से पास करती है और इसका स्लोप ये है। अगर पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं इसको। 90% क्वेश्चन जो है इसी फार्मूले से हल होते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी अगर आपके पास एक पॉइंट हो और लाइन का स्लोप हो तो आप इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन a माइनस 6,5, एक पॉइंट गिवन है हमें। इस पॉइंट का नाम मैंने x1 y1 रख दिया। स्लोप किसके बराबर है? स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 7 यूजिंग y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह पे क्या आएगा? 5। m की जगह पे क्या आएगा? 7। x1 की जगह पे क्या आएगा? -6। तो ये बन गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस इंटू माइनस प्लस 7 6 आर 42। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इधर रह गया 0 इज इक्वल टू 7x माइनस वाई प्लस 42 प्लस 5। व्हाट इज योर आंसर? 7x माइनस वाई प्लस 47 इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब ये वाला पार्ट भी जो है इससे मिलता जुलता है। पॉइंट दिया गया है, स्लोप दिया गया है, फिर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं जी इसका। x1 y1 इज इक्वल टू 8 माइनस 3। स्लोप m इज इक्वल टू 0 यूजिंग y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की जगह पे आ गया -3, तो -3 और माइनस मिलके बन जाएगा प्लस। स्लोप की जगह पे आ गया 0, x माइनस x1 की जगह पे आ गया 8। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा आंसर 0 के बराबर आ गया, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकल आई। सी पार्ट है इसका। पॉइंट दिया गया है और स्लोप अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब होता है इंफिनिटी, ठीक है। तो -8 5 किस शक्ल में मौजूद है? x1 y1 m इज इक्वल टू ये स्लोप अनडिफाइंड। अनडिफाइंड में आप इसको 1/0 भी ले सकते हैं, 2/0 भी ले सकते हैं, 3/0 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं आप। फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 5। स्लोप की जगह पे आ गया 1/0 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पे आ गया -8। माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू x प्लस 8। तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। इसका डी पार्ट देखें। डी पार्ट के अंदर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट है आपके पास x1 y1 इज इक्वल टू -5 -3, और दूसरा पॉइंट है x2 y2, ये है आपके पास 9 -1।
अब 2 पॉइंट में से पास करती हुई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किसके बराबर होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दो पॉइंट है जी आपके पास x1 y1 x2 y2 इज y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। ये 2 पॉइंट का फॉर्मूला है x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। y माइनस y1 की जगह पे क्या आएगा? -3, तो वो +3 बन जाएगा ओवर y2 माइनस y1 -1 + 3 इज इक्वल टू x माइनस x1 की जगह पे -5 है, तो वो माइनस और माइनस मिलकर +5 बन जाएगा ओवर x2 माइनस x1। 9 में से -5 निकाल दिए तो 9 + 5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, वो आपका आंसर आ जाएगा y + 3/2 इज इक्वल टू x + 5/14। ये 2 14 से कैंसिल हो जाएगा, या इसको 14 को उठाकर इधर ले आए, 14/2 इंटू y + 3 इज इक्वल टू x + 5। तो 7 इंटू y + 3, बस आगे जस्ट सिंप्लीफाई ही करना है आपने। तो ये आ गया 7y + 21 इज इक्वल टू x + 5। इधर रह गया 0 इज इक्वल टू x + 5 माइनस 7y माइनस 21। तो आंसर आ गया आपका x माइनस 7y। 21 में से 5 रह गए, बाकी रह गए 16। क्वेश्चन नंबर 10 का ई पार्ट, y इंटरसेप्ट गिवन है आपको और स्लोप गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने मालूम की थी y इज इक्वल टू mx + c। इसमें m जो है ये स्लोप होता है और c जो है ये y इंटरसेप्ट होता है। याद रखें कि y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट में बड़ा फर्क है। अगर y इंटरसेप्ट गिवन हो तो फिर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है आपको? सॉल्यूशन गिवन y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट को हम c के साथ डिनोट करते हैं, c इज इक्वल टू -7, और स्लोप को हम m के साथ डिनोट करते हैं, स्लोप m इज इक्वल टू -5 यूजिंग y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 ना सॉरी y इज इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा जी, ये देखें y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m की वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये -7 भी इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हमारे पास x इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट से मुराद ये देखें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यानी जो लाइन है वो x एक्सिस को -9 पे कट कर रही है, यानी इधर +x इधर -9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है। वो लाइन इस तरह की भी हो सकती है, वो लाइन इस तरह की भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट में से पास कर रही है। अब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे?
x की वैल्यू तो होगी -9 और x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसलिए ये लाइन एक्चुअली इस पॉइंट में से पास कर रही है। तो ये वाला जो फार्मूला है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये यहां पे नहीं लग सकता क्योंकि c यहां पे y इंटरसेप्ट है, हमें यहां पे x इंटरसेप्ट दिया गया है। द लाइन पासिस थ्रू, लाइन पासिस थ्रू पॉइंट है जी आपके पास x1 y1 इज इक्वल टू -9, और स्लोप किसके बराबर है, स्लोप m इज इक्वल टू -4 यूजिंग y minus y1 is equal to m into x minus x1। y minus y1 की जगह पे आ गया 0, स्लोप की जगह पे -4, x minus x1 की जगह पे -9, तो माइनस माइनस +9 बन जाएगा जी। ठीक 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 ठीक। y इज इक्वल टू, ये आ गया -4x, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 36, तो 4x प्लस y प्लस 36 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहां पे देखें x इंटरसेप्ट -3 है, y इंटरसेप्ट -4 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -3। -3 के लिए हमें 1 2 3 लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा, y इंटरसेप्ट 4 के बराबर है, तो y की वैल्यू 1 2 3 4, यानी ये इस तरह की लाइन होगी भी जो हमने मालूम करनी है। दो पॉइंट में से पास कर रही है y इंटरसेप्ट। अच्छा, यहां पे y इंटरसेप्ट दिया हुआ है ना, अगर मैं इसको c ले लूंगा तो फिर मसला होगा कि स्लोप कैसे निकालना है, क्योंकि अगर हमें स्लोप दिया हो और y इंटरसेप्ट दिया हो, यानी x इंटरसेप्ट की जगह पे अगर स्लोप दिया होता तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगा सकते थे। ठीक है, अब y इंटरसेप्ट तो दिया हुआ है, c की वैल्यू है लेकिन m की वैल्यू नहीं है, इसलिए वो वाला फार्मूला नहीं लग सकता यहां पे। तो इसलिए ये वाली लाइन किस पॉइंट में से पास करती है, -3, 0, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट आ गया आपका 0, 4। ठीक है, तो यहां पे 2 पॉइंट फार्मूला लगेगा। x इंटरसेप्ट is equal to -3, therefore line passes through किस पॉइंट में से पास करेगी, -3, 0। y इंटरसेप्ट is equal to 4, the line passes through 0, 4। इसको हम कह देते हैं ये x1 y1 है, इसको मैंने कह दिया ये x2 y2 है। यूजिंग y minus y1 is equal to over y2 minus y1 is equal to x minus x1 over x2 minus x1। आई एम फुली होपफुल कि ये फिगर आपने बना ली होगी, नोट कर ली होगी। ठीक है, y1 की जगह पे क्या आएगा, y माइनस y1 की जगह पे आ गया 0 ओवर y2 की जगह पे क्या आएगा, 4 माइनस y1 की जगह पे 0, x माइनस x1 की जगह पे क्या आएगा, -3, तो वो बन जाएगा +3 ओवर x2 माइनस x1। x2 क्या है यहां पे 0 +3। सिंप्लीफाई कर लें इसको, y ओवर 4 इज इक्वल टू y + 3/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, नहीं ये तो x आएगा यहां पे, ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 4x + 12। इन सबको चूक कर उधर ले जाएं, 4x -12 को इधर ले आए, -12 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y। तो डिवाइड कर दें 12 के साथ, डिवाइड
बाय -12, -12 के साथ डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी योर आंसर? 4x ओवर -12 -3y, ऐसे लिख लें आप, -3y ओवर -12 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया x ओवर -3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1। क्योंकि जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ना स्ट्रेट लाइन की, उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, x ओवर a प्लस y ओवर b, ये ड्राइव कर चुके हुए हैं हम, ठीक है। इस एक्सरसाइज से पहले जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने ये प्रूफ किया था, यानी x ओवर x इंटरसेप्ट, अगर आप चाहें तो ये वाला फार्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, प्लस y ओवर y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स A34 एंड B92। ये एक पॉइंट है A और एक ये B है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ा तो एक लाइन बन गई, ये वाली ब्लैक लाइन, ठीक है। आपने लाइन मालूम करनी है जो कि AB के साथ परपेंडिकुलर हो, ये देखिए ये AB के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, और A और B को बाइसेक्ट कर रही हो, यानी A और B को ये लाइन क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी जितना फासला ये है उतना ही फासला ये है, दो बराबर हिस्सों में काट रही है, ठीक है। तो बताएं इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करनी हो तो ये फार्मूला सबसे पहले इसके बारे में सोचा करें, ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसके लिए हमें एक पॉइंट की जरूरत होती है और स्लोप की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब हम जो है पॉइंट पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और फिर स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाए। ये लाइन जो है, ये देखें ना, ये बड़ी लंबी लाइन है, ऐसे करके बेशुमार पॉइंट्स में से पास करती है, तो हमें इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट चाहिए। अब ये देखें, चूंकि ये वाली लाइन जो है ए और बी को बाइसेक्ट करती है, तो जो मिड पॉइंट होगा ए बी का, ये वाला जो मिड पॉइंट है, इसको एम के साथ डिनोट कर दें। जो मिड पॉइंट है इसका एम, वो हमारी जो लाइन एल है वो इस पॉइंट में से पास करती होगी, तो पॉइंट तो हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने स्लोप फाइंड आउट करना है। अब चूंकि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 के बराबर होती है। तो इस लाइन का स्लोप तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वाला फार्मूला लगा के, उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो दूसरी लाइन का स्लोप निकल आएगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। द गिवन लाइन पासिस थ्रू, एक गिवन लाइन है, एक रिक्वायर्ड लाइन है, ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। गिवन लाइन, गिवन, ये रिक्वायर्ड है जो आपने मालूम करनी है। द गिवन लाइन passes through A जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 5, B जिसके कोऑर्डिनेट हैं 9, 8, ठीक है। अब रिक्वायर्ड लाइन जो है वो इसको बाइसेक्ट करती है, तो लिहाजा A और B का जो मिड पॉइंट होगा, रिक्वायर्ड लाइन उसमें से पास करेगी। The required line L, the required line L passes through the midpoint of AB। तो आइए M के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं।
m के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएंगे, x1 प्लस x2 ओवर 2, 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू m के कोऑर्डिनेट्स आ गए 12 को 2 पर डिवाइड किया 6 आ गए, 8 और 5 13, 13 बाई 2। लो जी हमारे पास पॉइंट तो आ गया, ठीक है, यानी x1 y1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास x1 y1 की वैल्यू आ गई, यानी ये लाइन इस पॉइंट में से पास करती है। अब हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, पॉइंट आपके पास आ गया है x1 y1, स्लोप फाइंड आउट करना है। उसके लिए देखिए क्या करते हैं, पहले जो गिवन लाइन है ए बी लाइन, इसका स्लोप निकालते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी लाइन। स्लोप का फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 ये x1 y1, ये x2 y2, y2 माइनस y1 8 माइनस 5 आ गया, ओवर x2 माइनस x1 9 माइनस 3, 9 माइनस 3। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये m किसके बराबर आ गया, m इज इक्वल टू 8 में से 5 गए, बाकी रह गए 3, 5 3 8, ओवर 9 में से 3 गए, बाकी रह गए 6, राइट राइट। तो ये आ गया जी m इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं कि जो L लाइन है इसका स्लोप m डैश है, लेट m डैश बी द स्लोप ऑफ L। तो देयरफॉर m इंटू m डैश ये किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। m आपके पास 1/2 है, तो m डैश की वैल्यू फिर किसके बराबर आ गई, m डैश इज इक्वल टू -2, यानी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आ गया। अब यूजिंग आपके पास x1 y1 भी है, ठीक है, और आपके पास स्लोप भी है, यूजिंग y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश इंटू x माइनस x1। ये देखें, ये वाले जो x1 y1 हैं ये डिफरेंट है, ये x1 y1 इस पॉइंट का है, ये फार्मूले का है, ये फार्मूले के x1 और y1 और x2 y2 हैं, ये स्लोप का ये फार्मूला है, ठीक है। जो लाइन है वो किस पॉइंट में से पास कर रही है उसको हमने x1 y1 के साथ डिनोट किया है, ठीक 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 ठीक। y माइनस y1 की जगह पे क्या आ गया, 13/2 इज इक्वल टू m डैश की जगह पे आ गया -2 इंटू x माइनस x1 की जगह पे आ गया जोरदार छक्का, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, डिनोमिनेटर में से 2 खत्म हो जाएगा, ये फिर आ जाएगा 2y माइनस 13 इज इक्वल टू -2x प्लस 12। इन सबको चूक कर इधर ले आओ, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 प्लस 13, तो ये आ गया 2x प्लस 2y। थोड़ा सा अजीबोगरीब आंसर लग रहा है, जरा लेट मी चेक जी। ये जब -2 से मल्टीप्लाई करना था तो मैं एक स्टेप छोड़ गया हूं यहां पे, तो ये आना था -4 इंटू x माइनस 6, उसके बाद ये फिर 2x 2y माइनस 13, 2y माइनस 13 इज इक्वल टू -4x प्लस 24।
तो 4x को उठाकर इधर ले आओ, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 24 प्लस 13, तो आंसर आ गया आपका 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 37। राइट राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।